guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 21st to 27th August. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. मैंने काफी सारे वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करे हुए हैं ऑलरेडी. वीकली वीडियोस, एफर्मेशन ऑफ द वीक वीडियोस, मंथली वॉलपेपर वीडियोस. आई होप यू गाइज आर enjoying all these videos. I'm trying to come up with a lot more new things also for you guys. Let me know कि आपको एफर्मेशन ऑफ द वीक कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है. आई वुड लव टू हियर बैक योर फीडबैक एंड एवरीथिंग अबाउट इट. Do you start practicing these affirmations? Are these affirmations helping you every single week? Go ahead, comment down and let me know. Also, subscribe to the channel if you haven't already. यार ये वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. It may just help somebody at this point in their life and give the guidance that they're looking forward from the universe. So yes, that is all that I had to put out to you guys before I start the weekly videos. Let's begin. We are starting with Aries. Aries, as usual, हम आपके लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करेंगे. Let's see what and how this weeks look like. Aries जो पहला कार्ड आया ना हमारे पास, वो बता रहा है कि यार आप बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत एंक्शियस हो गए हो यार कोई चीज को लेके, इतनी मन में घबराहट, एंजाइटी, आप बोलते ना दिन रात कोई चीज को ओवर थिंक कर रहे हो. इनफैक्ट एरीज आपके जो थॉट्स है ना वो भी थोड़े बहुत नेगेटिव हो गए हैं. आप अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि इतना ज्यादा कैसे कहते हैं दिमाग में ना कूड़ा भरा हुआ है. एरीज ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ क्लेंजिंग होगा. अच्छे विचार लाइए अपने दिमाग में, अच्छा सोचिए. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस सेइंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम. तो आप सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं आप वही बनेंगे. अगर आप अच्छा सोचेंगे आपकी लाइफ में एक्चुअली अच्छा होगा. अगर आपकी सोच ही नेगेटिव हो गई, अगर हर चीज में आप खामियां ढूंढ रहे हैं, तो आपकी रियलिटी में भी वही होगा. सो एरीज, बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर थिंकिंग, बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट्स गोइंग अराउंड इन योर माइंड, गोइंग अराउंड इन योर सराउंडिंग. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ऊपर वाला बस आपको हर चीज में फिर सपोर्ट करेगा. जो चीज आपको यूनिवर्स बता रहे ना ये हफ्ते एरीज, बी कंफर्टेबल. मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों से भी इतना ज्यादा वैलिडेशन सीख कर रहे हो. हर चीज जो आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक मोटिव यही है कि यार इसको अच्छा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए. बहुत आउट डू कर रहे हो आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए. I need you to stop doing that. I need you to focus on yourself. I need you to take care of your well-being. I need you to just be there for yourself and nobody else at this point. मुझे ऐसे लग रहा है ये हफ्ते ना आपको अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा सेल्फ केयर करने हैं. आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना है, अपनी वेलबींग का ध्यान रखना है, क्योंकि इतने ज्यादा एंशियस, इतनी ज्यादा लॉस्ट, एट द सेम टाइम जस्ट रनिंग बिहाइंड, जस्ट trying to impress people. Don't do that. Don't seek validations at this point. Do what your heart is calling for and you will see that right energy. जैसे मैंने बताया, Aries ये हफ्ता आपके लिए cleansing है. The card is vacation. Angels are telling you take a little break, go out, do something. Even if you're not in the zone of taking a big break or whatever, मैं बताऊंगी छोटी सी ब्रेक ले लो. छोटी सी ब्रेक, एक आधा घंटा का वॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपके डेली स्केड्यूल में से बस वो टाइम निकालिए. Give your mind that breather. Your mind definitely needs that breather at this point in your life. So Aries, this is what we have for you. I hope आप ये छोटी छोटी चीजें इनकलकेट करें ये हफ्ते. जो चीजों से मैंने आपको केयरफुल होने के लिए बोला है, आई होप आप वो चीजों को ध्यान रखें और केयरफुली अपना काम आगे बढ़ाएं. सो यार, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. Let's move to Taurus. Taurus, I'm pulling out 2 cards for you and let's see how this week looks like. तो हमने क्या करा है, 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. टॉरस जो पहला कार्ड आया है वो यही बता रहा है, आपके वर्क एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है ये, ठीक है. टॉरस आपके ऑफिस की बात कर रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा है. ये हफ्ते ना आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं किसी के साथ. टॉरस आपको ध्यान रखना है अपने वर्ड्स का ये हफ्ते. मुझे ऐसे लग रहा है इफ यू डोंट फील कनेक्टेड टू समबडी, जस्ट स्पेस इट आउट. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा दूर हट जाए वो सिचुएशन से, वो इंसान से, क्योंकि जितना आप अंदर जा रहे हो उतनी ज्यादा आपकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत हीटेड हो रही हैं. एट द सेम टाइम अननेसेसरी वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है, जहां पर ना आप आगे चलकर ऐसे लगेगा यार मैंने क्यों बोला ये, मुझे एक तरीके का पछतावा हो रहा है. सो यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग गो स्लो with people that you don't connect this week. As simple as that, right?
सिमिलरली टॉरस हमें चाहिए कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा वजूद दें, फील व्हाट यू आर फीलिंग। इतने टाइम से आप अपने इमोशंस को हाइड करते हुए जा रहे हो, हाइड करते हुए जा रहे हो, पर अंदर में इतना ओवर रश हुआ है, अंदर में इतनी एंजाइटी हुई हुई है, आपको वो रिलीज करना है, वेंट आउट करना है। जब तक आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक वो सिचुएशन, वो चेन नहीं टूटेगी। यू नीड टू ब्रेक दैट चेन, यू नीड टू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, you need to feel the feelings so that you feel a lot better in life. So these are things that you need to maybe just be a little careful of. Angels आपको बता रहे हैं it's time for family harmony. मैं बताऊंगी फैमिली में जाइए, किसी से हेल्प भी सीख करिए, किसी से कुछ कहते हैं ना मन हल्का कीजिए, अपना मन खोल के बात कीजिए। ये सारी वाइब्रेशन, सारी चीजें आपके लिए एट दिस पॉइंट बहुत जरूरी है। तो जब तक आप ये फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप ये पैटर्न समझेंगे नहीं, I feel Taurus, it's going to be getting more difficult for you, and don't make the situation so difficult for yourself. So yeah, I hope it helps, I hope it brings light. I hope ये सारी जो भी हमने आपको readings दिए हैं मदद करे, guide करे. Yeah, that's about it. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you. Let's move to Gemini. Gemini, I'm pulling out 3 cards, 2 cards for you and 1 angel message. So 3 cards for you. Let's see how this week looks like for you. Gemini जो सबसे पहला कार्ड है यार, ये ना बता रहा है कि रिलेशनशिप्स में ना बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, आपके लव लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है। Gemini, I feel it's time to take care of your partner. It's just time to be there with your partner. मुझे ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन बहुत ही खराब होता जा रहा है, इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है कि आप ना अब उसे संभाल तक नहीं पा रहे हो। सो जेमिनाई, इट्स टाइम यू जस्ट रिलीज द एनर्जी ऑफ थर्ड पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश हो रहे हो किसी बाहर वाले बंदे को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर, और इतना ज्यादा वो बंदे की एनर्जी आपके रिलेशन में आ गई है ना, अब आप वो चीज को सुलझा ही नहीं पा रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि आप सवारो, पर वो सवर ही नहीं पा रहा है। सो आई फील देयर सो मच नेगेटिविटी, देयर सो मच evil eye, there's so much jealousy on your relationship at this point, which is why you may see certain ups and downs with the relationship this week. जितना हो सकता है मैं बताऊंगी, अपने पार्टनर से ओपनली बात कीजिए, कोई भी चीज को ड्रैग मत कीजिए। स्पेशली दिस वीक कोई भी थर्ड पर्सन को अपने इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं करना है। जो आपके इश्यूज है आपके पार्टनर से डायरेक्ट वन ऑन वन बात कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंडली, दिस इज अ गुड कार्ड। आई फील जेमिनाई, ये कार्ड हमें बता रहा है वर्क वाइज यूर डूइंग ओके, वर्क वाइज यूर डूइंग फेयर। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है किसी के थ्रू। किसी को अगर आपने बहुत समय से बोल रखा था, या अगर आपके पैसे भी कहीं अटके हुए थे ना किसी के पास, थोड़ा सा वो एक ओपन हो रहा है एनर्जी, एंड आई थिंक वो पैसा आना भी ये हफ्ते से स्टार्ट हो सकता है। सो मॉनेटरी वाइज इट लुक्स लाइक समथिंग इज गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग एट अ बेटर स्पेस, गेट अ better position financially. Make sure you're securing that. Simultaneously, like I said, it's time to take care of your partner. So the card we have for you is romantic partner. मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम दीजिए। हो सकता है तो just go out on a date, surprise your partner, just make them feel very very special, because that energy is so important at this point in your life. क्योंकि आपके जो loved ones है ना, आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे छूट जाए। So somewhere just protect and take care of your relationship at this point. So yeah, this is what we have for you, Gemini. I hope it helps. I hope it brings light to whatever you're going through at this point. Yeah, that's about it. Have a great week ahead. Goodbye. Let's move to Cancer. Cancer, I'm pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see what tarot, angels, universe have for you at this point. जो पहला कार्ड है ना, आई फील कैंसर, दिस इज अ कार्ड विच इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू ब्रिंग आउट मोर पैशन। जो भी काम कर रहे हो ना, मैं बताऊंगी यार कैंसर, ये हफ्ते दिल से करो, बस करने के लिए मत करो। क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी ना, एक तरीके से ऐसे लग रहा है बस निपटाना है तो हम निपटा रहे हैं। डोंट डू दैट, जस्ट फील दैट एक्सट्रीम कनेक्शन, फील दैट एक्सट्रीम बॉन्ड, फील दैट एक्सट्रीम पैशन। आप अपने आप को रिमाइंड कराओ कि यार ये मैंने क्यों करा है, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट प्लेस। आई वॉज सो पैशनेट अबाउट इट। आपका पैशन ना खत्म सा हो गया, मर सा गया। आई नीड यू टू अवेकन योर सेल्फ। दिस वीक फॉर यू इज ऑल अबाउट अवेकनिंग योर सेल्फ। थोड़ा सा आप अपना फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा आप अपना गुस्सा काबू रखिए, कंट्रोल रखिए।
I feel you're good then. That is an energy that I want you to work upon. Simultaneously कोई चीज को लेके एक्शन लीजिए. बहुत समय से बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, and you don't see something amazing coming out of it, right? So you need to bring that amazing energies. You need to take action. बहुत टाइम से जो चीज अगर ड्रैग हो रही है, this is the week Cancer. Go for it. Take that call and just open your phone call right now and make a call after this video. I feel बहुत टाइम से अटके हुए हो कोई चीज को लेके. It's time you start that stepping stone. Angels are giving you a bright message which says financial flow. So the financial flow here is telling you कहीं ना कहीं finances में सुधार आ सकता है, कुछ improvement आ सकती है, कहीं से कोई ब्लॉक्ड पैसा आपका जो है वो भी आ सकता है, कहीं ना कहीं पैसे को लेकर कुछ तो आप अच्छा सुनोगे ये हफ्ते. सो यार दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई होप दिस हेल्प्स. आई होप दिस ब्रिंग्स लाइट, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. कैंसर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड. लेट्स मूव टू लियो. Leo, I'm pulling out 2 cards for you, 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं ये हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. लियो, जो पहला कार्ड है ना, इट फील्स यूर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल दिस वीक. लियो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ नुक्स, कुछ ना कुछ ऐब निकल ही आ रहा था. बट आई फील दिस इज अ पॉइंट वेयर यू आर कमिंग टू a level of contentment, a level of satisfaction. थोड़ी सी चीजें सुधर रही है, इंप्रूव हो रही है और आप ना उसको एक्नॉलेज कर रहे हो. सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हो, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं दैट ग्रैटिट्यूड इज एक्चुअली रिटर्निंग टू यू इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग. आई फील दिस इज अ वीक लियो जहां आप ना सेफ फील कर रहे हो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इतने अनश्योर, इतने अनसेफ फील कर रहे थे आप from the longest time, and this is a time where you're starting to feel comfortable, where you're starting to feel safe more than anything else, right? Leo, ये जो कार्ड है ये भी हमें बता रहा है कि you have to make certain डिसीजन व्हेन इट कम्स टू योर वर्क. ये हफ्ते ना काम को लेके कुछ अच्छा डिसीजन लीजिए यार. अगर आपको कंटिन्यू करना है ना तो अपनी फुल जान और एनर्जी लगा के कंटिन्यू करें. अगर आपको नहीं करना है तो आपको समझना है कि व्हाट नेक्स्ट. आई फील यू हैव टू गेट मोर एक्शन एंड प्लानिंग टुगेदर इनटू योर करंट प्रोफेशनल लाइफ. जब तक आप ये नहीं करेंगे ना तब तक चीजों में ना बूम वाला सुधार नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहते तो बहुत कुछ हो, आपके एम्स एम्बिशंस बहुत है, बट आई फील यू आर लैकिंग एट दिस पॉइंट. यू नीड टू ब्रिंग मोर प्लानिंग प्लस एक्शन दिस वीक इटसेल्फ इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ. अब जो एंजल मैसेज आया है वो भी समवेयर इट्स रिलेटेड, व्हिच इज टेलिंग यू बॉडी मूवमेंट. एंजल्स आर जस्ट रिमाइंडिंग यू शेक योर कंफर्ट जोन. आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए ना कोई चीज को लेकर जहां आपको खुद लग रहा है यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. सो समवेयर आई फील द मोर यू पुश योरसेल्फ, द मोर मोमेंट यू डू, things are going to only get better in terms of growing, and it is your period of growing, Leo. तो इस चीज को आप हाथ से ना जाने दें. कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, I really want you to consider that. I really want you to look into it carefully and beautifully, so that actually you are bringing in those beautiful vibes into your life. So yeah, this is what we have for you, Leo. I hope it helps. I hope it brings light, positivity to whatever you are looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. Let's move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. Virgo, it looks like a डिफिकल्ट वीक फॉर यू गाइस. मुझे ऐसे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट वीक लग रहा है. इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा बर्डन हो गया ना कोई चीज को लेके, अब आपसे वो संभला नहीं जा रहा है. कैसे कहते हैं एक घड़ा होता है और वो घड़ा ना पूरा भर चुका है. अब योर इमोशंस आर गोइंग टू ओवरफ्लो, सो आई फील इट्स ओके टू ओवरफ्लो योर इमोशंस, बिकॉज इतने टाइम से आपने उसको ना अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था. इस हफ्ते ना कहीं एक इमोशनल आउटबर्स्ट दिख रहा है. Go ahead, cry your heart out. I want you to do that. I want you to vent out all that you're feeling at this point. क्योंकि वो भर के there is a very thin line that you may also get into depression, but I want you to release that out. I want you to vent your feelings out. जो भी आप feel कर रहे हो, just release it. Virgo, I just want to give you one advice here. कोई भी चीज ये हफ्ते घाई में ना करें. लुक्स लाइक देयर कुड बी समथिंग जो आप लूज करोगे, जो आपके हाथ से चले जाएगा. कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, कुड बी एनीथिंग.
आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट लेट इट गो. इतना ज्यादा टाइट पकड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं है. तो जो चीज आपकी नहीं हो सकती है वो नहीं हो सकती है. आई फील यू हैव टू मेक पीस विद इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. कहीं ना कहीं जितना आप ज्यादा एक्सेप्टेंस पे आएंगे उतनी ज्यादा सुकून और शांति जल्दी से आपको मिलेगी. ये हफ्ते तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप ग्रीव कर रहे हो कोई चीज को लेके. इतना ज्यादा एनर्जी अब तक स्टेबल नहीं हो पा रही है कोई चीज को लेके. अब तक वो वाइब्रेशंस आपको ना मतलब हंसने का तक मन नहीं कर रहा. इट्स सो हैवी दिस वीक फॉर यू गाइज. आई मीन वर्गो, आई वांट यू टू स्टार्ट just feeling all these feelings. Don't run away from this. I would not even recommend anything in terms of meditating, chanting. नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा. Only one advice that I could give here to make things better, start looking at brighter side. ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है, यू रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई वांट यू टू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग समथिंग that's there, because there is something that universe is offering you at this point. And the more immediately you start acknowledging that, trust me, things would change. So a little change in perspective is what we are looking at this point, and I feel that is going to make a change, that is going to make a difference, Virgo. Moreover, like I said कि जैसे आप perspective change करोगे ना वर्गो, मुझे ऐसे लग रहा है साइमल्टेनियसली थोड़ा सा अच्छा सोचने भी लगो. विजुअलाइज इज व्हाट योर एंजल्स आर टेलिंग यू. जस्ट इमेजिन हाउ यूड लाइक योर लाइफ अदरवाइज विद ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड यू. बट आप क्या चाहते हो, आपको वो भी सोचना है. सो समवेयर व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, things would start feeling a little better, if not getting a little better. So yeah, right now आपका सबसे जो बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, वो यही है, I need to feel better. Even though you're not seeing anything better, but you need to start recovering from all that's happening around you. So yeah, Virgo, I hope it helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Please take care of yourselves this week, and yeah, stay tuned, stay connected for lots more. Have a great week ahead. Goodbye. Let's move to Libra. Libra, I'm pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see what this week looks like for you guys. देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. लीब्रा, इट फील्स, सबसे पहले तो ना बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं. मतलब इतना आगे आए हो कोई चीज को लेके, इतनी मेहनत की है कोई चीज को लेके, अब उसका काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे. यू जस्ट फील सो स्टक विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, व्हिच इज वेयर आपको ऐसा लग रहा है यार, आई एम जस्ट हेल्पलेस. आई हैव सो मेनी एम्स, आई हैव सो मेनी एस्पिरेशंस, सो मेनी एम्बिशंस टू लुक एट, बट आई फील लीब्रा, इट्स जस्ट टाइम टू एक्सेप्ट द स्लोनेस. जितना ज्यादा आप घाई करो ना, जितना ज्यादा आप कोई चीज के पीछे भाग रहे हो, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस एट दिस पॉइंट. यू नीड टू जस्ट गो इजी, यू नीड टू एक्सेप्ट द टाइमिंग. मुझे ये भी लग रहा है लीब्रा, एक और एडवाइस जो आपके लिए आई हुई है ना, वो ये है कि आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए. आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब अंधाधुनी काम कैसे कहते हैं, बस लगे हुए हो. यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग स्मार्टर डिसीजंस टू योर ओन लाइफ. मेक श्योर यू आर डूइंग वर्क विच इज स्मार्ट देन हार्ड, बिकॉज आई फील कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन आपके काम में जरूर चाहिए, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आपके काम में जरूर चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना वो आपको सक्सेस तक अभी तक नहीं पहुंचा रही है, अनफॉर्चुनेटली. सो समथिंग नीड्स अ चेंज, समथिंग नीड्स एन इम्प्रूवमेंट. दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक एट. ऑफ कोर्स द एंजल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू सेज सेल्फ रिलायंस. मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी आपकी डिपेंडेंसी ना दूसरों पे बहुत ज्यादा है. लीब्रा, आपको वो डिपेंडेंसी काटनी है, वो फोकस अपने ऊपर लाना है. जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू वर्क आउट द वे यू वांट इट टू वर्क आउट. मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप किसी को कोई चीज डेडिकेट भी कर रहे हो, डोंट गो ब्लाइंड फोल्डेड. वंस यू आर डेडिकेटिंग एंड वंस यू आर गेटिंग दैट वर्क, आई वांट यू टू लुक थ्रू, आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट, आई वांट यू टू गो थ्रू एवरी टाइनी डिटेल ऑफ इट. जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अपना मनपसंद चीज नहीं मिलेगी. सो लीब्रा, मेक श्योर you're taking these little advices to achieve kind of big goals of your life. So yeah, that's what we have for you, Libra. I hope it helps. I hope it brings light, positivity, everything to whatever you were looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Scorpio. Scorpio, I'm pulling out 2 cards for you and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Scorpio, ये week तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है in terms of I feel there's so much clarity.
स्कॉर्पियो मतलब जो चीज में आप इतने लंबे समय तक कंफ्यूज थे कि यार क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक सेंस ऑफ आंसर आपको जरूर आएगा ये हफ्ते। आपको समझ आ जाएगी कि यार हाँ मुझे करना है या बिल्कुल नहीं करना है कोई चीज को। सो दैट क्लैरिटी, दैट डायरेक्शन is something that you can expect from the universe to give you this particular week. I want you to listen to your intuition, I want you to listen to your gut। अपने gut को follow करें, अपने intuition को follow करें और वो path पे आगे बढ़ते जाए। जितना आप वो follow करेंगे, जितना आप उस चीज को गहराई से समझेंगे, चीजों में देखिए कैसे यूं करके सुधार आ जाता है। So all these energies are going to make a change, are going to make a difference in your पर्टिकुलर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है यार आपकी एनर्जीज इतनी वाइब्रेंट है, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट दिस पर्टिकुलर वीक। वन एडवाइस दैट यूनिवर्स हैज फॉर यू इज लाइक, जो हो गया ना वो हो गया। अभी तक कहीं ना कहीं आप पास्ट का बैगेज लेके आगे चल रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट बिकॉज दैट इट सेल्फ इज क्रिएटिंग अ ब्लॉक इन योर प्रेजेंट लाइफ। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में एक ब्लॉक क्रिएट करें। जब तक आप ये रिलीज नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तब तक चीजों में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सुधार आएगा। सो यू नीड टू रिलीज योर पास्ट, यू नीड टू रिलीज द बैगेज दैट यू कैरिंग एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, जिसकी आपके लाइफ में ना इस वक्त कोई जगह नहीं है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट अ लिटिल मोर एंड एट द एंड एंजल्स आर जस्ट टेलिंग यू फॉलो योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, जितनी जान लगानी है उस पर लगाएं, जितना मेहनत करनी है उस पर करें, क्योंकि ये वर्थ इट है। यू नो ये डेफिनेटली वर्थ इट है। ये आपको दुनिया की सारी खुशियां देंगे। सो आई फील इट्स ओनली समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन दिस वीक इज जस्ट keep following and chasing your dream every single day, and that is going to bring so much joy into your life. So yeah, Scorpio, this is what we have for you. I hope it helps. I hope it brings light, positivity to everything that you are looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Sagittarius. Sagittarius, I am pulling out 2 cards for you. And one angel message. Let's see what this week looks like for you. ये हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सैजिटेरियस जो पहला कार्ड आया ना हमारे पास आपके लिए, वो ये है कि आप ना थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो ये हफ्ते। आई वॉन्ट यू टू वर्क सो मच विथ प्रैक्टिकलिटी। समझिए अपने आप को, रियलिटी चेक दीजिए। अभी भी ऐसे लग रहा है आप लाला लैंड एक बबल में जी रहे हैं। दैट बबल कैन ब्रेक एनी टाइम फॉर यू एंड यू विल पुट योर सेल्फ इन टू अ डिफिकल्ट स्पॉट। आई डोंट वॉन्ट यू टू पुट योर सेल्फ इन दैट डिफिकल्ट स्पॉट। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ रियलिटी चेक्स, अंडरस्टैंड कौन सी डुएबल चीज है। कई बार आप ना इम्प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत बहुत ज्यादा ओवर बड़ा सोचने लग जाते हो, एंड एट द एंड व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट द वे यू वांट देम टू वर्क आउट, you really put yourself in a difficult spot. So don't do that this week. Keep giving yourself reality checks, and I feel know what is practical, know what is doable. उसके बाद जो ये कार्ड आया ना, ये बता रहा है यार आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है ना, that needs to come out. आई फील बहुत सारी चीजें आप अंदर रख के बैठे हो। यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू ओपन, यू नीड टू टॉक योर हार्ट आउट। जब तक आप सैजिटेरियस किसी से बात नहीं करोगे, अपनी फीलिंग्स इमोशंस बाहर नहीं लाओगे, आई फील यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ये आपकी ग्रोथ में भी बहुत बड़ा ब्लॉक बन के बैठा हुआ है। आपको समझना है जब तक आप ये एनर्जी को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक आप ग्रो कैसे कर पाएंगे। सो ऑल दीज शिफ्ट्स, ऑल दीज एनर्जीज नीड अ चेंज एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट अ लिटिल मोर. Look at the angel message. It's so like relating with the cards that we have here. It is environmental awareness. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अवेयर हो, आप समझें कि आपके आसपास हो क्या रहा है। कहीं ना आप थोड़े सी यूं चलने लग जाते हैं, and you don't need to do that. You need to be aware of what's happening around you. The more you're aware, the more you will be able to give into your own life. So that is one advice that universe has for you, which you can actually inculcate, and you will start seeing changes and differences in your own life. So yeah, I hope ये help करे, I hope ये guide करे, I hope ये आपको मदद करे. Whatever you're looking forward to, may that come to you sooner. That's about it. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you. Let's move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 cards for you and 1 angel message. Capricorn, देखते हैं ये हफ्ते टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आप ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो यार किसी से ये हफ्ते। लोगों की एडवाइस को मतलब दिल पे लेके बस वो ही फॉलो करने का एक बोलते ना मन बना लिया है आपने। कैप्रिकॉर्न, जस्ट ब्रेक दैट बबल। आई फील यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ अ लॉट मोर। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसे लग रहा है आप अपनी सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी गट की सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। योर हार्ट इज जस्ट
shouting out loud, and there's so much that your inner self is trying to talk to you. I feel Capricorn, make that effort, make that shift. लोगों की influence नहीं चाहिए ये हफ्ते, अपने मन की सुनिए. That is going to make a change because universe is giving you such a positive answer. मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मैसेज आया ना आपके लिए Capricorn, ये यही बोल रहा है समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे. कुछ ना कुछ नया हो रहा है ये हफ्ते. आई फील यू आर सो केपेबल, यू आर सो पावरफुल. आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये हफ्ते. आप कुछ ना कुछ नया देखेंगे अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी से अगर आपकी नाराजगी थी ना बहुत समय से, वो एक रिलेशन में एक ग्रज था ना, वो ग्रज भी आप रिलीज कर रहे हो, एंड दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो गेटिंग सो मच बेटर. एंड मोर ओवर आई फील इमोशनली यू आर फीलिंग सो लाइटर एंड यू आर फीलिंग सो बेटर. दिस इज अ ग्रेट कार्ड for all good positive energies into your life. Capricorn, angel message that we have for you says laughter. जहां जहां खुशी मिले वहां वहां हंसना है, खुश होना है. अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अपने आप को इतना बंधन में नहीं बांधना है. आई फील थोड़ा सा लाइट मोमेंट्स आप ये हफ्ते निकालिए. जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योरसेल्फ दैट लाफ्टर, यू आर गिविंग योरसेल्फ दैट easy busy moments to just shine through everything that's happening around you. So yeah, I hope this helps. I hope this brings light, positivity to everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Aquarius. Aquarius, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. एक्वेरियस, जो पहला कार्ड आया हुआ है ना, वो हमें ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज को लेके अभी भी डिसअपॉइंटमेंट्स है. आप ना लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो पर आप ना छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो. एक्वेरियस, यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट द टाइनीएस्ट थिंग्स अराउंड यू. जब तक आप छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजों को नहीं देखोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बड़ी चीज आपके पास आएगी. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ राइट नाउ टू फोकस, टू लुक एट एवरी टाइनी डिटेल. मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक छोटा सा जेस्चर भी कर जाए ना, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए. क्योंकि आई फील योर डिसअपॉइंटमेंट्स नीड टू गो एट दिस पॉइंट. यू आर सो फिल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ट्रस्ट मी, ऐसी एनर्जी नहीं जी जाएगी. ऐसी आपका ये वीक बहुत ड्राउनी जाएगा. आई फील यू आर केपेबल, यू आर पावरफुल. बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो अपनी लाइफ में. मेक श्योर यू आर एक्नॉलेजिंग दिस कार्ड. मेक श्योर कोई भी डिसीजन लेना है, अथॉरिटी लेनी है, करिए. बट मुझे ये लग रहा है कि एक कलेक्टिव एफर्ट है. कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा है कि हो सकता है, कर सकते हैं, आपके साथ वाले आपको गाइडेंस दे रहे हैं. स्टार्ट लिसनिंग टू दैट गाइडेंस. इट इज गोइंग टू मेक अ चेंज, इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. जितना आप लोगों को अपने साथ आगे लेके बढ़ेंगे ना, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे लाइफ में. तो ये चीज आपको ये हफ्ते जरूर ध्यान रखनी है. मेकिंग न्यू फ्रेंड्स भी आपको एंजल्स ये बोले. आई फील ओवरऑल ये हफ्ता ऐसा ना, लोगों के साथ मिलकर चलना है आपको जितना हो सके. मैं अकेला अकेला अकेला, ये वाली सिचुएशन आपको ये हफ्ते बिल्कुल बेनिफिट नहीं करेगी, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग मोर एडवाइजेस. मेक श्योर यू आर गाइडिंग, मतलब जिधर आपको गाइडेंस चाहिए आप गाइडेंस लीजिए. साथ ही साथ एंजल्स आपको ये बोल रही हैं, start making new friends. The more friends that you make, the more vibrant energy you will have in your life. So yeah, this is what we have for you, Aquarius. I hope it helps. I hope it brings light, positivity to everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. Let's move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 cards for you and 1 angel message. Let's see ये हफ्ते टैरो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. Pisces looks like कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिव अप, थोड़ा सा क्विट करने का मन कर रहा है. ऐसा लग रहा है यार इतना एफर्ट डाला कोई चीज पर लेकर, अब उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है, तो rather leave it, rather give it. Pisces, it is not the time to give up. I feel hold back. I feel wait कर लीजिए यार, ये हफ्ता और निकाल लीजिए, ड्रैग कर लीजिए. कहीं ना कुछ एक उम्मीद का आसरा हमें अभी भी दिख रहा है. बस ये मैं बताना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बोलने पर कोई काम नहीं करना है. जब तक आपका मन खुश है, जब तक आपका मन राजी है, बस आप वही कीजिए. कहीं ना कहीं लोग ना आपको बहुत डिमीन करें, बहुत डीमोटिवेट करें, और आप एक्चुअली में डीमोटिवेट हो रहे हो. आई डोंट वांट यू टू गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज समबडी एल्स इज जस्ट trying to pull you down, trying to bring you down. तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वो चीज से थोड़ा सा दूर रहिए.
अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव स्पेस में रखिए। जितना आप वो करेंगे उतनी आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, उतनी आपकी एनर्जीज खुलेंगी, उतने ज्यादा आप मोटिवेट होगे लाइफ में. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. एट द एंड एंजल्स आर ओनली टेलिंग यू इट्स अ हैप्पीली एवर आफ्टर. Whatever phase you're looking at, it's temporary, and eventually you will come to a point which will just give you the happiness, give you the joy that you're looking forward to. So yeah, this was what we have for you for this week. I hope it helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.